ओम नमः शिवाय। सावन के सोमवार का व्रत विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा का दिन माना जाता है। सावन के सोमवार के व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी अपने पति के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था और उसके पास कोई विशेष संपत्ति नहीं थी, लेकिन वे बहुत ही धार्मिक और भगवान शिव के प्रति श्रद्धालु थी। वह हर सोमवार को व्रत रखती थी और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए शिव की पूजा करती थी। एक दिन ब्राह्मणी की सहेली ने उसे सावन के सोमवार का व्रत रखने के लिए बताया। यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है और विशेष रूप से महिलाओं के लिए उत्तम फल देने वाला होता है। ब्राह्मणी ने यह सोचा कि यदि वह इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करे तो शायद उसके जीवन की समस्याएं हल हो सकती हैं। तभी उसकी सहेली ने उसे व्रत की कथा सुनाई। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी जो भगवान शिव के प्रति बहुत समर्पित थी। एक दिन उसके घर में अकाल पड़ गया। खाने पीने की कोई वस्तु नहीं बची और उसका परिवार बहुत परेशान था। वह भगवान शिव से बार बार प्रार्थना करती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई उत्तर नहीं मिलता था। तभी एक संत ने उसे सोमवार के व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मणी ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा से सावन के सोमवार का व्रत रखना शुरू किया। पहले उसने उपवासी रहकर शिव की पूजा की, उसके बाद बाढ़ की तरह आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान शिव की कृपा से उसके घर में आशीर्वाद की वर्षा हुई और घर की दरिद्रता समाप्त हुई। उसकी मेहनत और भक्ति ने उसे सुख और समृद्धि दी। कथा का सार यह है कि इससे यह शिक्षा मिलती है, जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता है उसे भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है और उसके जीवन में समृद्धि, सुख और संतोष आता है। सावन के सोमवार के व्रत का पालन करने से सभी कष्टों का निवारण होता है और जीवन के सभी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सोमवार व्रत की विधि। प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, फिर गंगा जल से पवित्र होना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जाकर शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, जल, शहद और गंगा जल को अर्पित करना चाहिए। सोमवार को उपवासी रहकर केवल फलाहार करें और दिन भर शिव की आराधना में लगें। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। दिन के अंत में व्रत का पारायण करके शिव के प्रसाद का वितरण करें। और सबसे अंतिम बात, अपने मन को शुद्ध रखें। उस दिन किसी के भी बारे में बुरा भला ना सोचें और ना ही करें। इसका उपवास जरूर रखना चाहिए।